हर हर गंगे जय माँ गंगे जय हर हर गंगे जय माँ गंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे कि उनका पुण्यवर्धन हो। और आज हम एक कथा का विचार करेंगे जिसमें हमने हमेशा एक ही शब्द रहता है हमारा कि प्रकृति आपको वही देती है जो आप प्रकृति को देते हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए एक कथा। एक बार एक किसान रहता है, उसके खेत रहते हैं, लेकिन उसके खेत में कुछ नहीं होता है। एक आश्रम से एक महाराज जी उसकी मदद करते हैं। तो इस वर्ष उसके खेतों में अच्छी सी फसल होती है, अच्छे से सेब की फसल हो रही है, जिस कारण से वह बहुत प्रसन्न है। अब उसने वह सेब की जो फसल से निकले हुए सुंदर सुंदर सेब थे वह आश्रम में ले गया और छोटे महाराज जी के पास ले गए जो उनकी मदद करते थे। महाराज जी ने कहा कि आपको यह सेब बड़े महाराज जी को देना चाहिए जिससे कि महाराज जी आपको जाने। तो वह किसान कहता है कि महाराज जी आप ही ने ही तो मेरे सुख दुख में मदद की है, इसलिए क्योंकि बड़े महाराज जी का तो हम दूर से ही दर्शन करते हैं, इसलिए हम आपको ही यह सेब देना चाहते हैं। लेकिन छोटे महाराज जी के मन में विचार था कि यह सेब जो सुंदर सुंदर हैं यह भगवान ने बड़े महाराज जी के लिए दिए। तो वह सेब बड़े महाराज जी को देने गए और उनके चरणों में वह रख दिए महाराज। अब वो रख दिए तो बड़े महाराज जी सोचने लगे कि यह सुंदर सुंदर सेब है, पौष्टिक सेब हैं, और हमारे आश्रम में एक संत बीमार है, तो शायद भगवान ने उनको यह सेब दिए होंगे। तो संत महात्मा ने वह सेब उस बीमार आदमी को दे दिया। महाराज बीमार आदमी को दे दिया। अब वह बीमार आदमी भी सोच रहा है कि यह सेब भगवान ने मुझे दिए हैं, शायद जो मेरी सहायता कर रहा है, जो मेरे लिए भोजन बना रहा है, शायद उसके लिए यह सुंदर सुंदर सेब होगा और जिस कारण से वह अति प्रसन्न हो जाएगा। और उस बीमार साधु ने वह सेब अपने जो भोजन बनाते हैं उनको दे दिए। महाराज वह भोजन बनाने वाले मन ही मन में सोचने लगे भगवान ने कितना सुंदर पुष्प दिया है, कितना सुंदर फल दिया है, और जिस कारण से भगवान पे अति प्रसन्न हो गए और सोचने लगा भगवान ने इतना सुंदर फल मुझे दिया है तो मेरा कर्तव्य होता है जो आपका प्रिय है उसको यह फल देना चाहिए। उसने वह फल एक चौकीदार को दे दिया, क्योंकि वह चौकीदार हमेशा उसकी कुशलता पूछता था कि आप कैसे हो, और उसके साथ ही वह प्रसन्न रहता था। इस कारण से वह हमेशा उसके साथ ही उसकी अच्छी मित्रता थी। उसने वह फल चौकीदार को दे दिया। चौकीदार ने भी सोचा कि यह सुंदर सुंदर फल हैं और जो इस आश्रम की सेवा करते हैं तो उन तक यह फल पहुंचाना अति आवश्यक है। तो उसने भी वह फल फिर से छोटे महाराज जी की ओर दे दिया। अब महाराज जी ने सोचा कि देखिए मैंने यह फल बड़े महाराज जी को दिया था, अब ये घूम घाम करके मेरे पास आ गया है महाराज। तो इसका एक ही अर्थ होता है कि भगवान ने यह जो फल है, सेब है, यह मेरे लिए हैं। और कर्म में यही है, प्रकृति को आप जो देंगे प्रकृति आपको लौटा के वापस दुगना तिगुना करके देगी। यह प्रकृति होती है महाराज। आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, निर्मलता हो, और माँ गंगा हर हर गंगे जय माँ गंगे जरूर लिखें। और संत महात्मा इसमें डुबकी लगाते हैं महाराज, तो आपके जीवन में आनंद ही हो। आप ऐसी कृपा संत की हो
गंग शकल मुदि मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। माँ गंगा आपका कल्याण करे। इसी के साथ हर हर गंगे।